देश के जजों से, इस देश की न्यायपालिका से। जब केहर सिंह ने तो कोई गोली नहीं चलाई ना, उसको फांसी क्यों दी? उसकी फांसी का जवाब देना हमें। अलग अलग मामले हैं, मामले अलग नहीं है। देखो मामले बिल्कुल अलग नहीं है। आप अलग कह दो, क्यों कहे तो 84 से संबंधित ना। 84 कहाँ से शुरू हुई? इंदिरा के कत्लेआम से। इंदिरा के कत्लेआम में तो एक है, वो हमारे देश की प्रधानमंत्री थी, उसमें 3 आदमी को फांसी है, और यहाँ हजारों आदमी मारे गए, यहाँ किसी को नहीं है। तो ये अपने आप में आप खुद भी जानते हो, सवाल नहीं कहना चाहते, वो अलग चीज है। पूरा देश जानता है, पूरे न्यायपालिका जानती है कि सिखों के साथ दोहराव की नीति चल रही है। आप संतुष्ट नहीं है? हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। पर एक केस आप लोग आगे ले जाएंगे। और अंजलि, फिलहाल अभी कोर्ट के बाहर में मौजूद हूं, और एहतियात के तौर पर मैं दिखाना चाहूंगा कि इस बार कोई गेट तक भी ना पहुंचे कोई प्रदर्शनकारी जो दंगा पीड़ित हैं, उनके लिए भी आरएएफ की जो है हैवी डिप्लॉयमेंट कोर्ट के बाहर करी गई है। और हालांकि बहुत ज्यादा संख्या में नहीं है, लेकिन प्रदर्शनकारी यहाँ पर हैं जो पीड़ित हैं, अलग अलग इलाकों से यहाँ पर आते हैं। और जब भी बड़ा दिन होता है इस मामले में, तब जो पीड़ित हैं, दंगा पीड़ित हैं, वो यहाँ पर आते हैं। और आप कितना भी कर लीजिए, लेकिन जो सबसे बड़ा मामला था, जो सभी जो दंगा पीड़ित हैं मानते हैं, वो सबसे बड़ा मामला था सज्जन कुमार का। और हर कोई उसी में डिमांड कर रहा है, लेकिन सज्जन कुमार को बरी पहले ही कर दिया गया था, और जो बाकी 3 लोग जिनके ऊपर 302 का चार्ज था, उनको आज उम्र कैद दी गई है। एक शख्स है मेरे साथ। आप बताइए, आप बता रहे थे कि आप 1984 में उड़ीसा में थे, तो उड़ीसा में जब थे तब आपके साथ क्या हुआ? वहाँ हम लोग को होटल में मतलब झपट पड़ेंगे, वो सोचा कि इधर दंगा हो गया, हम लोग को मार से, और कहीं हुआ नहीं है, होटल में मतलब उड़ीसा में 84 में। हाँ, उसके बाद इधर आ गया। तो 3 लोगों को आज जो है उम्र कैद दी गई है, 2 लोगों को जो है बाकी 2 साल की 3 साल की सजा है। हम लोग तो फांसी मांगते हैं, लेकिन नहीं देते तो क्या करें, बोलो, आपके बस में नहीं है, हमारे लोग के बस में नहीं। फिर भी अगर बस में नहीं है और मांगेंगे, बस में नहीं है तब भी मांगेंगे, लास्ट तक। हम लोग तो मरने वाले, बच्चा लोग मांगेगा। तो आप यहाँ केवल प्रोटेस्ट करने के लिए ही यहाँ पर आए हैं? कौन? आप आज से आए? आया है, रोने आया। हम लोग अपना दुख दिखाने आया। ये दुख आपको दिखता नहीं है क्या? ये दुख नहीं है। ये भाई है, देखो कितना सुंदर है लड़की, उसको लेके उठा के घूम रहा है, वो अपने नहीं चल सकता बेचारा। अरे लोग के दुख के मारे हम रोते हैं, हम क्या बोलने आया क्या नहीं बोल रहा, हमारा तो खत्म ही हो गया, हम क्या बोलेगा? क्या अभी तो लड़ाई आपकी आगे चलेगी? हाई कोर्ट में तो आप लोग जाएंगे? हाँ जी, हाई कोर्ट जाएंगे। हाई कोर्ट जा, जितना चਿਰ इन लोगों को फांसी नहीं मिलती, जो लोग को छोड़ा गया, बरी किया गया, उन्हें तो काम घरे नहीं बैठेंगे। जो सिख संस्थावां इसको फांसी लगा कर ही घरे बैठे। पर एक सवाल मेरा ये हमेशा होता है कि अगर कोर्ट कुछ फैसला कर रही है तो कुछ सोच समझ के कर रही होगी। हालांकि चलिए आप आगे जाएंगे, आप कह सकते हैं कि फैसला गलत है, इसको बदलना होगा। ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾ, ਜੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆ, ਕੋਰਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ। तो अंजलि, एक बात इसमें खास ये है कि जो सज्जन कुमार की बात इन्होंने करी या मांग कर रहे हैं कि फांसी की, तो कोर्ट कुछ सोच समझ के फैसला करता है। लेकिन बात ये भी है कि कुछ एक मामले ऐसे होते हैं कि आप कुछ समझ रहे होते हैं और कोर्ट जो कानूनी प्रक्रिया है उसके हिसाब से चलता है। तो ये जाहिर सी बात है कि मांग कर रहे हैं कि फांसी दी जाए, जितने भी आरोपी हैं उनको, जितने भी दोषी हैं, फांसी दी जाए, लेकिन फांसी नहीं दी गई है। लेकिन जो पीड़ित हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर जब तक कि फांसी नहीं मिलेगी तब तक हम मांग तो करते रहेंगे। जी, इससे पूरी जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। हमारे संवाददाता आशीष भार्गव भी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। आशीष, दंगा पीड़ित जो हैं वो जाहिर तौर पर अपनी निराशा जाहिर कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो फांसी की सजा की मांग कर रहे थे। खैर, आपसे जानना चाहेंगे कि कोर्ट ने आज जब उम्र कैद की सजा सुनाई है, उस दौरान क्या कहा है कोर्ट ने? सर देखिए, जो पूरा ये मामला था, इसमें जो हाई कोर्ट है, जो कलकत्ता कोर्ट है, उसने अपना ऑर्डर सुनाया। हालांकि सीबीआई की जो मांग थी वो थी कि जिनको कैपिटल पनिशमेंट मिले, रेयर केस है। लेकिन कोर्ट ने जिस तरह का ये जजमेंट अपना दिया है, सुनाया है कि लाइफ कन्विक्शन 3 लोगों की है, तो निश्चित तौर पर कोर्ट उस बात से कन्विंस नहीं हुई सीबीआई की इस बात से। लेकिन अपने आदेश कुछ देर में कोर्ट के जो ऑर्डर हैं वो सामने आएंगे। फिलहाल जो फैसला सुनाया उससे एक चीज साफ हो गई है कि जो कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है, जो आदेश सुनाए हैं अपने 3 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है, तो इसका मतलब साफ तौर पर ये लगाया जा सकता है कि कोर्ट इस बात को तो मानता है कि हत्या के ये दोषी हैं और इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन रेयर ऑफ द रेयर की श्रेणी में ये केस नहीं आ रहा है इस समय। जी।
इसके बाद सीबीआई क्या इस मामले को आगे ले जाने के बारे में सोचेगी? क्या आपकी कोई बातचीत हो पाई है उनके वकीलों से, या फिर क्या ऑप्शन सीबीआई के सामने रह जाते हैं? ये देखिए, अभी ये अर्ली स्टेज इस बारे में कहना कि सीबीआई का क्या प्लान है, लेकिन निश्चित तौर पर आगे की कार्रवाई होगी, क्योंकि जो विक्टिम है वो भी चाहते हैं कि इस मामले में वो आगे तक जाएंगे, वो हाई कोर्ट में अपील करेंगे। वो खुश नहीं है कि कैपिटल पनिशमेंट नहीं मिला इस केस पे। तो निश्चित तौर पर इसमें सज्जन कुमार के बारे में भी सीबीआई merely seeing in the mob court has punished them with the assistance of 149। तो 149 के बेसिस के ऊपर कहीं भी पनिशमेंट नहीं हो सकती डेथ की। तो जो साइटेशन सीबीआई ने दी, प्रोसिक्यूशन ने, उसमें किसी भी साइटेशन के अंदर कोई एक साइटेशन नहीं दे सके जिसके अंदर कोई आदमी का डायरेक्ट रोल हो ना हो और उसको डेथ पेनल्टी दी जाए। एक बार हम फिर चाहेंगे, आप कोर्ट के अंदर थे, कि क्या क्या जो सजा सुनाई गई है, किसी को क्या सजा सुनाई गई, एक बार बता देंगे? 3 को तो उन्होंने लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी है, जिसके अंदर कैप्टन भागमल और दूसरा अपने बलवान खोकर और तीसरा जो है गिरधारी लाल, और 2 को उन्होंने 3 साल की सजा दी है। अच्छा, महेंद्र यादव और किशन खोकर दोनों को 3-3 साल की सजा सुनाई गई है। बहुत बहुत शुक्रिया। उनकी बेल हो गई है, उनको 25,000 के बेल बॉन्ड पे छोड़ दिया गया। अच्छा, जो बाकी दो तो आप सुन रहे थे, यहाँ पर वकील बता रहे थे कि किस तरह से किसको कितनी सजा सुनाई गई है। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे।